सीड फ्रेज को समझना, क्रिप्टो सुरक्षा की नींव। क्या आपने कभी क्रिप्टो में सीड फ्रेज के बारे में सुना है? यदि नहीं तो ध्यान दें, क्योंकि शब्दों की ये श्रृंखला आपके डिजिटल भाग्य की कुंजी है। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो आपको एक बुरे सपने जैसे परिदृश्य का सामना करना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने लगभग $1 अरब के बिटकॉइन फेंक दिए थे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम बिटकॉइन, एनएफटी और बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इन सारी हलचल के पीछे एक मौलिक सच्चाई है। आपको अपने सीड फ्रेज की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सीड फ्रेज क्या है? कल्पना कीजिए एक मास्टर चाबी, लेकिन शब्दों से बनी। आमतौर पर 12 से 24 शब्द जैसे कैसल, जिंजर, एप्पल। ये सरल संयोजन आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट द्वारा उत्पन्न होता है। इसका उद्देश्य क्या है? आपकी निजी कुंजियों को अनलॉक करना, जो आपके मूल्यवान क्रिप्टो होल्डिंग्स तक पहुंच प्रदान करने वाले डिजिटल हस्ताक्षर है। अपने क्रिप्टो वॉलेट को एक सुरक्षित तिजोरी समझें। उसके अंदर आपकी निजी कुंजियाँ हैं, जो ताला खोलने और आपकी डिजिटल संपत्ति को स्थानांतरित करने के वास्तविक तंत्र है। आपका सीड फ्रेज क्या है? वह अंतिम बैकअप है, विफल सुरक्षित। यदि आपका फ़ोन खो जाता है, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपका सीड फ्रेज आपके फंड तक दोबारा पहुंचने का एकमात्र तरीका है। इसके बिना आपकी क्रिप्टो हमेशा के लिए खो सकती है। 2013 में जेम्स हावेल्स की चेतावनी भरी कहानी एक गंभीर अनुस्मारक है। उन्होंने गलती से एक हार्ड ड्राइव फेंक दी थी जिसमें उनके बिटकॉइन वॉलेट की निजी कुंजियाँ थीं, जिसमें लगभग 8000 बिटकॉइन थे, जिनकी कीमत एक समय लगभग $1 अरब थी। अपने सीड फ्रेज के बिना वे संपत्ति एक गंभीर चेतावनी है। सीड फ्रेज की अवधारणा 2012 में उभरी, जिसमें निजी कुंजियों के प्रबंधन के जटिल प्रक्रिया सरल हो गई। अब जब आप एक वॉलेट बनाते हैं तो एक विशेष मानक BIP39 बेतरतीब ढंग से एक पूर्व निर्धारित सूची से इन शब्दों का चयन करता है। उन्हें उनके क्रिप्टोग्राफिक व दुष्कृतता के लिए चुना जाता है, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। फिर भी यदि आप उन्हें सही ढंग से याद करते हैं या संग्रहित करते हैं, तो उन्हें याद रखना आश्चर्यकारक रूप से आसान होता है। यह एक सुंदर नियतात्मक प्रणाली है। चाहे आप अपना सीड फ्रेज कहीं भी दर्ज करें, एक नया डिवाइस, एक अलग वॉलेट ऐप, यह हमेशा आपकी निजी कुंजियों को पुनः उत्पन्न करेगा और आपको अपने फंड तक पहुंच प्रदान करेगा। यह आपके क्रिप्टो तिजोरी के लिए एक डिजिटल कंकाल कुंजी रखने जैसा है, जो सार्वभौमिक रूप से काम करता है। सीड फ्रेज, निजी कुंजियाँ और वॉलेट पते समझाए गए। अपने क्रिप्टो वॉलेट को एक डिजिटल तिजोरी समझें। सीड फ्रेज, यह आपका मानव पठनीय बैकअप है, आपातकालीन कुंजी है जो सब कुछ सफल होने पर तिजोरी को खोलती है। निजी कुंजियाँ, ये तिजोरी की वास्तविक कुंजियाँ हैं जो आपको लेन देन पर हस्ताक्षर करने और अपनी क्रिप्टो को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। आपका सीड फ्रेज इन्हें उत्पन्न करता है। वॉलेट पते, ये आपके सार्वजनिक मेल बॉक्स है, वे पते जिनका उपयोग दूसरे आपको क्रिप्टो करेंसी भेजने के लिए करते हैं। क्या आपका सीड फ्रेज हैक हो सकता है? जबकि शब्द स्वयं सीधे हैक नहीं किए जा सकते हैं, उनका एक्सपोजर आपकी सबसे बड़ी भेद्यता है। यदि कोई दुर्भावनापूर्ण अभिनेता आपके सीड फ्रेज को प्राप्त कर लेता है, तो वे आपकी क्रिप्टो पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यह उन तरीकों से हो सकता है
फिशिंग हमले, आपको एक नकली वेबसाइट पर अपना सीड फ्रेज दर्ज करने के लिए धोखा देना। दूसरा, असुरक्षित बैकअप, इसे डिजिटल रूप से क्लाउड एन्क्रिप्टेड फाइलें संग्रहित करना जहां मालवेयर इसे ढूंढ पाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना जो सहायता प्रदान करने का नाटक करता है। गैर कस्टोडियल वॉलेट्स, जहां आप अपनी कुंजियां खुद रखते हैं, जैसे मेटामास्क। के लिए अपना सीड फ्रेज खोने का मतलब है कि अपने फंड हमेशा के लिए चले गए। कोई पासवर्ड भूल गए बटन नहीं है, जबकि कस्टोडियल वॉलेट्स जैसे कॉइनबेस रिकवरी की पेशकश कर सकते हैं। सुनहरा नियम वही रहता है, आपकी कुंजियां नहीं, आपके क्रिप्टो नहीं। तृतीय पक्षीय रिकवरी सेवाओं से बेहद सावधान रहें, क्योंकि उनमें से कई घोटाले हैं। सुनहरे नियम, अपने सीड फ्रेज को सुरक्षित करें। आपकी डिजिटल संपत्ति इस पर निर्भर करती है। आपने सीड फ्रेज को सोने की तरह कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए यहाँ बताया गया है। 1. ऑफलाइन जाएं, इसे कागज़ पर लिख लें। इसे एक अग्निरोधी तिजोरी में, एक सुरक्षित जमा बॉक्स में या धातु की प्लेट पर उत्तीर्ण करके रखें। डिजिटल प्रतियों से हर कीमत पर बचें। हार्डवेयर वॉलेट भी मजबूत ऑफलाइन स्टोरेज प्रदान करते हैं। दूसरा, कई स्थान पर अलग अलग जगह, आपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। प्रतियों को भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करें। तीसरा, कभी साझा न करें, यह मुख्य नियम है। कोई भी वैध समर्थन, कोई सेवा, कोई भी आपसे कभी भी आपका सीड फ्रेज नहीं मांगेगा। जो कोई भी ऐसा करता है वो आपकी क्रिप्टो चुराने की कोशिश कर रहा है। आपका सीड फ्रेज सिर्फ शब्दों की एक श्रृंखला से कहीं बढ़कर है। ये विकेंद्रीकृत दुनिया में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की मास्टर कुंजी है। इसका अत्यधिक सम्मान करें, इसे लगन से सुरक्षित करें और आप आत्मविश्वास के साथ क्रिप्टो करेंसी के रोमांचक फिर भी कभी कभी खतरनाक परिदृश्य को नेविगेट करने की राह पर होंगे। जेम्स हावेल के जैसा ना बने, अपने डिजिटल भविष्य की रक्षा करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।